हाँ जी, 12th क्लास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 5th डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यस, सोचिए बेटा। यस, आई एम श्योर बेटा आप कैलकुलेट कर पाए हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू -3, राइट। -3 रहेगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। कैसे? सिंपल सा आपका एक्सप्लेनेशन था बेटा। मॉडुलस आपको पता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मिनिमम 0 वैल्यू लेता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ये एक्सप्रेशन। हम ये एक्सप्रेशन लाना चाह रहे हैं पूरा, तो हम नेगेटिव करेंगे दोनों तरफ। जब -1 से हमने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, ठीक है। अब -3 हम ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ, सॉरी सबट्रैक्ट कर रहे हैं 3 या -3 ऐड कर रहे हैं, दोनों बातें सेम है। तो आपका सिंपली क्या होगा, ये एक्सप्रेशन बन गया एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, -3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। यस, सोचिए और बताइए बेटा। आई एम श्योर बेटा आप इसकी वैल्यू निकाल पाए हैं -a माइनस बी होल स्क्वायर बाय 4। सिंपल, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लेते, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते, तो बहुत इजी था बेटा। प्रोडक्ट रूल लगाते आप, तो एक बार आपने x माइनस ए का डेरिवेटिव किया, x माइनस बी रह जाएगा। दूसरी तरफ आपने x माइनस बी का डेरिवेटिव किया, 1 रह जाएगा, x माइनस ए रह जाएगा। दिस शुड बी 0, फर्स्ट डेरिवेटिव यही आएगा, इसको 0 करेंगे आप, तो 2x इक्वल टू a प्लस बी, राइट। और आपका x आ जाएगा a प्लस बी बाई टू। आपको कहा है बेटा मिनिमम मैक्सिमम पूछा हो कभी भी, आप सिंपल क्रिटिकल पॉइंट निकालिए और उसको पुट कर दीजिए, चेकिंग तक जाइए मत। मेंटल मैथ्स की जब बात है, ठीक है। सब्जेक्ट में क्वेश्चन हो तो अलग बात है। अब जब इस पे वैल्यू निकालोगे आप, देखो a प्लस बी बाई टू माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू माइनस ए, दूसरा a प्लस बी बाई टू माइनस बी। इसको आप बिल्कुल मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। -2 है, दैट मीन्स b माइनस ए बाई टू, और a माइनस 2b, दैट मीन्स a माइनस बी बाई टू, राइट। और अगर माइनस कॉमन ले लो बेटा आप, तो a माइनस बी हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। ये आंसर, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के लिए आप यहाँ भी रख सकते हो। यस, अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बना दे, उसमें भी दिमाग चल सकता था बहुतों का, शायद चलाया हो आपने। परफेक्ट स्क्वायर भी बिल्कुल बना के आप कर सकते हैं। इसको आप क्वाड्रेटिक में चेंज करोगे तो ये आएगा ना। इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे। हाफ का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो a प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर। और रिमेनिंग आपका ये जो बनेगा वो बेटा, तो यही होगा a माइनस बी बाय 4 दिस होल स्क्वायर। इसके साथ जब आप इसका स्क्वायर और नेगेटिव ऑफ इसका स्क्वायर एडजस्ट करोगे तो यही आएगा। Being perfect square, this will be greater than equal to 0. When you are subtracting this, that means this whole expression will be greater than equal to negative of this, that means minimum value here. तो दोनों मेथड कर सकते थे। यहाँ मेंटली जिसकी जिस कैलकुलेशन में कमांड है वो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स विच इज log x अपॉन एक्स। यस, बताइए। आई एम श्योर बेटा आप में से बहुत सीधा आंसर दे चुके होंगे, 1/a। पहले भी बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंपली देखो, इसका अगर आप क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो 1/x स्क्वायर, और ये आपका बनेगा 1 माइनस लॉग एक्स। इसको आपने 0 रखा तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स log x इज इक्वल टू 1, राइट। log x इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब x इज इक्वल टू e होता है। जब x इक्वल टू ई होता है, जब x इक्वल टू ई आया तो तब इसकी वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है। अगेन वही बात, मेंटल मैथ्स में सेकंड डेरिवेटिव के टेस्ट पे नहीं पढ़ी है सिर्फ, मैं फिर से कह रही हूँ, मेंटल मैथ्स में बार बार इस चक्रों में मत पढ़िए। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मत चेक करिए, जो वैल्यू पूछिए वो क्रिटिकल पॉइंट निकाल के पुट कर दीजिए। लॉग ई
बाय ई, लॉग ई 1 ही है तो 1 अपॉन मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1। ओके, आप बिल्कुल सेकंड डेरिवेटिव थ्योरी के लिए सब्जेक्टिव के लिए चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट मेंटल मैथ्स के लिए अवॉइड करें। यस, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यस, बताइए। यस, आई एम 100% श्योर बेटा आप में से सभी बच्चों ने ये आंसर इसका दिया हो। इस यहाँ जो रिजल्ट यूज हो रहा है बेटा उसको तो मैं बहुत बार आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू होता है माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, एंड लेस देन इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ ए बी वन बी बी वन मिनिमम वैल्यू निकालनी थी तो माइनस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस स्क्वायर रूट 2, राइट। नेक्स्ट, if the function fx is equal to a power x is strictly increasing, then find the interval in which a lies. Yes, ये भी मैं बहुत श्योर हूँ बेटा आप जल्दी से बता सकते हैं। आई एम श्योर बेटा आप में से मैक्सिमम ने आंसर दिया होगा ओपन इंटरवल 1। सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था बेटा। मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिटेल में आपसे 11th क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। ये तीनों सिचुएशन में आपसे बात कर चुकी हूँ। ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन पूछी गई है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, और ये किस केस में था, जबकि a हमारा ग्रेटर देन 1, a इक्वल टू 1 होता है तो ये आता है, और a बिटवीन 0 एंड 1 होता है तो इस टाइप का ग्राफ आता है। और आपको दिख रहा है क्लियर कट, ये डिक्रीजिंग है, ये कांस्टेंट है, ये मैं आपसे डिटेल में 11th में बात कर चुकी हूँ। जिसको ध्यान ना हो वो 11th की वीडियो देख सकता है बेटा। ठीक है, तो आपका सिंपली ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बन गया था अगर ये आपने डिटेल में अंडरस्टैंड किया हुआ है। ए ग्रेटर देन 1 दैट मींस ओपन इंटरवल 1 टू इनफिनिटी। ओके, in which interval the function fx is equal to 10x minus x is a decreasing function. yes, सोचिए बेटा जल्दी से और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।